नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। माधव एक लकड़हारा था जो जंगल में पूरा दिन लकड़ियां काटा करता था। वो दिन भर तपती हुई धूप में पसीना बहाता और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था। ये सारी लकड़ियां माधव एक व्यापारी को बेचा करता था। माधव, कल मेरे दूसरे लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी लाई थी। वो बोल रहा था कि पर्वत के ऊपर और भी चंदन के पेड़ हैं। तू भी चंदन की लकड़ियां ले आ, मैं तुझे 3 गुना दाम दूंगा। मतलब दिन के 600 रुपए मिलेंगे। हाँ भाई हाँ, ठीक है, कल से मैं भी चंदन की ही लकड़ी लाऊंगा। मदन 600 रुपए दाम सुनकर ही खुश था। वो खुशी खुशी घर गया और उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। कल से मैं देरी से आऊंगा। ऊपर पर्वत पर चंदन के पेड़ काटने हैं। व्यापारी हर पेड़ के 600 रुपए देगा। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, पर ऊपर पर्वत पे जाके पेड़ काट के लाने में ज्यादा समय जाएगा। वो तो है। तुम कल से ज्यादा रोटियां बना देना। हाँ हाँ। मदन की पत्नी भी खुश थी कि जल्द ही अब उनकी आमदनी बढ़ने वाली थी। अगले दिन मदन पहाड़ी के ऊपर चंदन की लकड़ियां काटने गया। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते ही उसकी सांस फूल गई थी। अगर ऊपर चढ़ने में ही इतनी मेहनत लग रही है तो चंदन की लकड़ी लेकर उतरने में मेरा क्या होगा? हे भगवान, मदद करना। मदन को एक छोटा चंदन का पेड़ दिखा और वो उसे काटने लगा। कई घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद वो पेड़ कट गया। मदन ने उसे अपने कंधे पर लादा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। आज व्यापारी के पास पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई थी। अरे वाह वाह वाह, तुम चंदन के पेड़ ले आए। हाँ, इसे लाने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें 3 पैसे देने वाला हूँ। व्यापारी ने पैसे गिने। ये ले मदन, तेरे 600 रुपए। मदन 600 रुपए पाकर बहुत खुश था। वो पैसे लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी छुटकी इंतजार कर रहे थे। बाबा आ गए माँ। नन्ही छुटकी दौड़कर अपने बाबा के लिए पानी ले आई। मदन भीतर आया और बैठ गया। ये लो, आज की कमाई है, पूरे 600 रुपए हैं। अब हमारी गरीबी जल्द ही गायब हो जाएगी। हाँ, रोज अगर चंदन के पेड़ मिले तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। भगवान करे आपको रोज चंदन के ही पेड़ मिले। मदन का परिवार बहुत खुश था। अगली सुबह मदन वापस पहाड़ी पर चढ़ा। यहाँ तो चंदन के पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ऊपर चढ़कर देखता हूँ। मदन चढ़ते चढ़ते पहाड़ी की नोक पर पहुँच गया। वहाँ उसे एक चंदन का पेड़ दिखा। मदन जैसे ही उस पेड़ के पास गया, अचानक वो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिरने लगा। बचाओ! बचाओ! मदन जमीन के बहुत अंदर जा रहा था। बाप रे, ये मैं कहाँ हूँ? मदन भूमिगत गुफा के अंदर था। गुफा में थोड़ी रोशनी थी और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शायद यहाँ कोई और है जो मेरी मदद कर सके। मदन उस दिशा में बढ़ चला। उसके सामने जो था उन्हें देखकर मदन हैरान था। वो आधे इंसान और आधे बैल थे और वो लोग बैलों की तरह लड़ रहे थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं, तेरी वजह से। ना तो उस साधु को गालियां देता, ना वो हमारा ये हाल करता। चुप करो तुम दोनों, हम सबकी गलती थी। हम सबने उस साधु को बहुत सताया, पर हमें लगा था कि वो साधु कोई ढोंगी साधु है। मदन वहाँ खड़े ये सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सच है या सपना? तुम सब आधे इंसान आधे बैल क्यों हो? तभी उनमें से एक मदन के पास आया। मैं बताती हूँ, मैं नंदिता हूँ, ये शांति है और वो विपिन और वो मोहन और ये हमारे बच्चे चीकू और मोनू। हम सब तुम्हारी तरह इंसान थे। हम लोग ऐसे पड़ोसी थे जो हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन हमारे गांव में एक साधु आया। हम सब ने उसकी बड़ी बेइज्जती की।
और उस साधु ने हमें श्राप देकर हमारा ये हाल कर दिया। श्राप? हाँ, जब तक सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पहुँचेंगी तब तक हम लोग ऐसे ही आधे इंसान और आधे जानवर ही रहेंगे। पर यहाँ अंदर रोशनी आएगी कैसे? नहीं आएगी, हमने सब कुछ कर लिया। आएगी, मुझे यकीन है आएगी। मैंने कहा ना नहीं आएगी। विपिन और मोहन एक बार फिर झगड़ने लगे। तभी नन्हे चीकू और मोनू रोने लगे। हम कभी वापस नहीं जाएंगे। हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा जिससे यहाँ रोशनी आ सकती है। हमने सब कुछ कर लिया, इस छत में छेद कर ही नहीं सकते तो रोशनी कैसे आएगी? पर कोई न कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर जाने का। हमने पूरी गुफा छान ली, अगर तुम्हें कोई रास्ता मिलता है तो खुद ही ढूंढ लो। मदन गुफा की दीवारों को हाथ लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। वो चलता रहा। आगे उसे एक दीवार गीली लगी। ये दीवार गीली है और पानी छत से आ रहा है। मतलब यहाँ की मिट्टी नरम है, यहाँ से छेद करके बाहर निकला जा सकता है। मदन के पास उसकी कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी से ही छेद करने लगा। कर लो तुम्हें जो करना है, इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मोहन और शांति मदन की मदद करने लगे। मदन लगा रहा, वो जानता था कि वहाँ से छेद किया जा सकता है और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर छेद हो गया। रोशनी अंदर आने लगी। रोशनी सबसे पहले मदन और शांति पर पड़ी। वो लोग पूरे इंसान बन गए और फिर एक एक करके सभी लोग इंसान बन गए। मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर तुम सबको बाहर खींचूंगा। मदन गुफा की दीवार पर चढ़कर जैसे तैसे बाहर आ गया और फिर उसने एक बड़े पेड़ की मजबूत बेल ढूंढी और उसे छेद में फेंक दिया। इस बेल को पकड़कर बाहर आ जाओ। एक एक करके सारे लोग उस बेल पर चढ़ने लगे। पहले मोनू और चीकू बाहर आए, फिर शांति और नंदिता और फिर विपिन और मोहन। शुक्रिया भाई, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकते। इसमें एहसान कैसा? इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया काका, हमें लगा था कि हम अंदर ही फंस जाएंगे। मदन ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और अपने रास्ते चलने लगा। अचानक आसमान में एक आकृति बनी। मदन, तुमने बिना मोह इन सबकी मदद की है। तुम्हारी इंसानियत ने इनकी जान बचाई। ये तुम्हारे लिए है। और मदन के सामने एक बड़ा सा बक्सा आ गया। इस बक्से में सोने के ढेर सारे सिक्के थे। वो आकृति गायब हो गई और मदन ने वो सोने का बक्सा देखा। वो हैरान भी था और बहुत खुश भी। आखिरकार उसकी गरीबी दूर हो गई। मदन की इंसानियत का उसे अच्छा फल मिला। मदन ने सभी को अलविदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। उस धन से मदन की जिंदगी बदल गई। अब वो गरीब लकड़हारा नहीं था, बल्कि एक अमीर आदमी था जो हर किसी की मदद करता था। कर भला तो हो भला।